गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसे चल रहा है सब? आप सब लोग अब इस टाइम पे पूरे फुली प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं? बस कुछ ही घंटे बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को, टैक्स के, जो कल है। तो अभी इस टाइम पे मैं आया हूँ सिर्फ आपसे 2-4 मिनट बात करने के लिए, कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट एडवाइस देने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट विश करने के लिए। देखिए सर, कल हमारा पेपर जो है वो टैक्स का है, राइट? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हमारी रहती है वो होती है अमेंडमेंट, राइट? जो भी हमारे चेंजेस आते हैं वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम सबको पता है कि फाइनेंस एक्ट 2020 हमारा मेजर है, राइट? तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो भी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2020 की लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आई वो इस अटेम्प्ट में जरूर आएंगी। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो अमेंडमेंट्स पिछली बार नहीं आ पाई वो हमारे लिए आएंगी ही आएंगी। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट्स आई हैं पिछले अटेम्प्ट के, हमारे पास जो अप्लीकेबिलिटी थी उससे लेके, हमारा अटेम्प्ट जून था तो हमारी दिसंबर तक की अमेंडमेंट्स जून में अप्लाई होती हैं। बट इस पूरे साल भर में जो भी हमारी इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी हमारी अप्लाई हो जाएंगी, राइट? वो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी दोनों पार्ट्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्स में फाइनेंस एक्ट 20 लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में वो लगेगा, बट आप सब बच्चे अभी तक पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि ये चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वन विल बी ड्यू डेट्स। सारी ड्यू डेट्स में बहुत सारी चेंजेस आए थे, जीएसटी में भी और डायरेक्ट टैक्स में भी। तो वो ड्यू डेट्स आपको सारी याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आईटीआर ड्यू डेट्स फॉर लास्ट असेसमेंट ईयर बढ़ गई थी, वो जाके कहीं जनवरी तक आई थी, राइट? कहीं फरवरी तक गई थी। बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) की ड्यू डेट्स बढ़ गई थी, 139(1) की ड्यू डेट्स बढ़ गई थी। इंटरेस्ट इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, ये बात थी डायरेक्ट टैक्स में, राइट? क्योंकि लास्ट ईयर कोविड ईयर था तो बहुत सारी ड्यू डेट्स में चेंजेस आई थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर आज अच्छे से रिवाइज करिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में भी अगर आपको याद हो, राइट, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स चेंज हुई थी, उसमें एक्सटेंशंस आई थी। जीएसटीआर 99C की बहुत सारी एक्सटेंशंस होते होते लास्ट ईयर ड्यू डेट्स आई थी हमारे पास। इसके अलावा जीएसटी में इंटरेस्ट भी डेफरमेंट हुआ था कि इस डेट तक आपने टैक्स लायबिलिटी पे कर दी तो इंटरेस्ट नहीं था। 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के लिए अलग लिमिट्स थी, अलग ड्यू डेट्स थी, 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए अलग ड्यू डेट्स थी। तो वो सब टॉपिक्स आपको अच्छे से रिकॉल करने हैं। मैं आपको सारे टॉपिक्स बता रहा हूं जो मेजर आपके लिए बन के आएंगे। असेसमेंट प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है ही, हेड्स ऑफ इनकम हमारे लिए पीजीबीपी और सैलरी, एक चैप्टर मेजर उठ के आता ही आता है, तो उसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मेजर अमेंडमेंट्स पे ड्यू डेट्स में जो चेंज था, और एक जो मेजर चेंज था वो एक था रेट्स में, राइट? रेट्स ऑफ टीडीएस 25% का रिडक्शन आया था इन रेट्स ऑफ टीडीएस। तो जब भी आप टीडीएस लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो वो डेट ध्यान देते हुए करेंगे कि जब कोरोना टाइम में वो 2020 में मई के बाद से उन्होंने रिड्यूस किया था रेट को और मार्च तक वो रिड्यूस रहा था, तो वो रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस या पेपर में अप्लाई करेंगे, ज्यादा रेट हमें उसमें अप्लाई नहीं करना। ये तो बेसिक बातें थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें ध्यान रखने ही रखने हैं। जीएसटी में वैल्यूएशन वाला चैप्टर अच्छे से करना है, डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बता ही दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में वैल्यूएशन आपको अच्छे से करना है, प्रोसीजरल पार्ट अच्छे से करना है, और कस्टम का भी वैल्यूएशन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ के जाना है, बट इनके ऊपर ज्यादा ध्यान से हमें रिवाइज करना है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं सर, 2 मिनट की और बात लूंगा मैं आपसे। मुझे पता है कल आप लोगों का पेपर है, टाइम आपके पास बहुत कम है। एक एडवाइस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मैंने समझाया कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरा रीड कर लीजिए। जब आप पहला एक बार रीड करते हैं ऊपर ऊपर से, फास्ट ट्रैक रीडिंग जिसको बोलते हैं हम, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, ये बिल्कुल नहीं आता, और ये कम अच्छे से आता है। जब आपने उसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लिया तो जो अच्छे से आते हैं वो सीधा सीधा आप आंसर्स मार्क कर पाएंगे। जो कैलकुलेशन वाले हैं या जो नहीं आते उसको आप बिल्कुल लास्ट में करिएगा,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमें नहीं आते और हम ऑर्डर में चल रहे होते हैं, तो हम नहीं आते हुए क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर हम बाद में घबराहट में आ जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, प्लान्ड वे में चलना है। हमें सॉर्टिंग ये रखनी है कि 1.5 आवर में पहले डायरेक्ट टैक्स और 1.5 आवर में इनडायरेक्ट टैक्स, उल्टा भी चल सकते हैं। कोई मैंडेटरीनेस नहीं है कि पहले डायरेक्ट टैक्स करना है फिर इनडायरेक्ट करना है। जो आपको आपके हिसाब से बेस्ट पता है पहले वही चीज हमें करनी है। किसी चीज से घबराना नहीं है। मुझे पता है आप सब लोगों को सारी चीजें याद हैं, अभी आपके पास टाइम भी है कल तक का, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उसमें पूरी जान लगा दीजिए और हमें इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करके ही आना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल पेपर डिस्कस करेंगे पेपर कैसा हुआ कैसा आया, बट तब तक के लिए पूरा अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये फेस्टिव टाइम है, बट ये हम CS वालों के लिए स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि इस टाइम पे हमें पेपर देने ही देने पड़ते हैं, तो हम एक ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो वो सैक्रिफाइस हम अपने फेस्टिव्स को एंजॉय नहीं कर रहे, बट वो सैक्रिफाइस हमें आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा, क्या कि हम प्रोफेशनल लेवल में आ जाएंगे। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर पेपर के बाद।